माय यूट्यूब चैनल आर्यस से इंग्लिश। तो मेरे प्यारे दोस्त, एक बार फिर से मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। मैं हूं नीरज सर। तो आज आप लोग के बीच में आ चुका हूं। ये टॉपिक होगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, टेंस पहचानना सीखे। यदि आप स्पीकिंग सीखना चाहते हो या ग्रामर सीखना चाहते हो तो आप जानते होंगे कि ग्रामर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेंस। यदि किसी लड़के को टेंस अच्छी तरह से आ गया तो इंग्लिश में कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ग्रामर एक ऐसा रहस्य जो टेंस है, टेंस ही सब बच्चों को क्लियर नहीं हो पाता है। आप नहीं पहचान पाते कौन सा टेंस कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस नहीं है। तो आज मैं आप लोग के बीच में लेके आ चुका हूं। किसी भी टेंस को आप आसानी से पहचान जाओगे ये वीडियो को देखने के बाद। ज्यादा नहीं मैं टाइम लूंगा, सिर्फ 10-10 मिनट्स आप लोग के बीच में लेने वाला। 10 मिनट के अंदर मैं आज आप लोग को सिखा दूंगा। आप आंख के मूंद के पूछोगे, अगर कोई लड़का पूछा कि भैया आप बता दीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, आंख को मूंदोगे, आप कहोगे द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस है। आप ऐसे ही बताओगे। ऐसे आपको बताना है तो बताने के लिए, सीखने के लिए आपको शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहो। आज मैं बात करूंगा। अब देखो मैंने क्या किया, कॉलम बना। ये तरीका है समझाने के लिए, ये कहीं मिलेगा नहीं, किसी भी यूट्यूब चैनल पे भी नहीं मिलेगा। आप देख सकते हो, सीख लेना, नहीं मिलेगा आपको। टेंस पहचानने के लिए सबसे ज्यादा आसान तरीका होगा, मैंने 4 कॉलम को बनाया, देख लीजिए, कुछ नहीं किया। एक मैंने एक में क्या लिखा, इंडेफिनिट लिखा, दूसरे में क्या लिखा, कंटीन्यूअस लिखा, और तीसरे में क्या लिखा, परफेक्ट, और यही क्या लिखा, परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, मैंने आपसे बात किया क्या आप इसको, मैंने कहा इंडेफिनिट मैंने लिखा, इसके आगे पीछे मैंने कुछ नहीं लिखा, ना तो प्रेजेंट लिखा, ना तो पास्ट लिखा, ना तो फ्यूचर लिखा। मैंने कंटीन्यूअस लिखा, ना तो इसके आगे पीछे मैंने कुछ भी नहीं लिखा। देखो चारों मैंने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ मैंने नामकरण किया। क्या ऐसे आप प्रूव कर सकते हो कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस नहीं है? तो आप इसको याद कर लो, चारों को टेंस आ जाएगा। इंडेफिनिट का नाम ताती थे, कंटीन्यूअस का रहा रही रहे, एंड परफेक्ट का नाम चुका चुकी चुके, एंड क्या भैया परफेक्ट कंटीन्यूअस का सर जी रहा रही रहे, इसमें समय दिखेगा। आप इसको याद तो कर लो। 4 याद करोगे ना, 4 याद करो, मैं आपको दावे के साथ करो सब टेंस पहचानने सिखा दूंगा। 12 का 12 टेंस जो होते हैं ना, एक क्या होता है, प्रेजेंट एंड पास्ट एंड फ्यूचर, और चारों को मिलाकर देखोगे तो 4 प्रेजेंट में होते हैं, 4 पास्ट में होते हैं, और 4 फ्यूचर में होते हैं। जो 4 प्रेजेंट में होता है वही 4 पास्ट में होता है, वही 4 किस में होता है, फ्यूचर में होता है। तो सेम कंडीशन होगा, जो इंडेफिनिट प्रेजेंट में रहेगा तो पास्ट में रहेगा, वही फ्यूचर में भी रहेगा, सिर्फ उसका क्या होता है, रोल बदल जाता है। यदि वो प्रेजेंट में है तो समझना वो कार्य क्या है, चल रहा है। अगर वही इंडेफिनिट पास्ट में चला गया तो समझना वो काम बीती हुई। अगर वही इंडेफिनिट इसमें चला गया फ्यूचर में तो वही क्या होगा, काम क्या भैया होने वाला भी हुआ नहीं है। तो देखो सब एक ही है, सब एक ही कैटेगरी के होंगे, सिर्फ इसके सामने क्या लगा देंगे कि ये टेंस परिवर्तन हो जाएगा। तो समझना मैंने बात क्या किया कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये मान लीजिए टेंस है, ठीक है, क्या है टेंस, और इसके 5 लड़के मानता हूं, ठीक है, कितने लड़के हैं, 5 लड़के हैं। समझने की कोशिश करना। ये घर के मुखिया मान लीजिए पिताजी हैं, कौन है, पिताजी, और इसके 5 लड़के हैं। ठीक है, मैंने कहा 1 2 3 4 5, ये बड़ा लड़का, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर, ये 5वां नंबर। 5 लड़के हैं मान लीजिए पिताजी। एक दिन क्या हुआ, पिताजी एक्सपायर हो गए। क्या हो गया, पिताजी समाप्त हो गए। चलो पिताजी की कहानी खत्म। तो अब घर में कितने लोग बचे, 5। वैसे तो 6 लोग थे पिताजी को लेकर, लेकिन अब कितने लोग बचे, 5 लोग। ठीक है, कितने लोग बचे, 5 लोग। अब मैंने बात क्या किया, जब 5 लोग बचे, ये जो सबसे बड़ा लड़का हमारा पहला वाला लड़का था, सब पूरा दारोमदार किसके ऊपर आ गया, बड़े वाले लड़के को, ये मुखिया बना। ठीक है, जो पहला लड़का था। ठीक है, समझे कि कोई 5 लड़के थे, जिसमें से पहला पिताजी जब एक्सपायर हुए तो बच्चा कितना लड़का, पहले वाला लड़का मुखिया बना घर का, कि भैया आज से घर का मुखिया मैं बना। ठीक है, तो जो 4 ये 5 कहता था, ये जो पहला वाला लड़का ये चारों लड़कों को कहता था, वही वो लोग फॉलो करते थे। मान लीजिए मैंने कहा एक है इंडेफिनिट, एक है कंटीन्यूअस, एक है परफेक्ट, एक है परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, अब बात क्या आई, ये 5 भाई हैं, इसके पिताजी एक्सपायर होंगे मान लीजिए। अब 5 भाइयों में उनके पास रहने के लिए सिर्फ 4 ही घर है। कितने घर हैं, 4 ही घर है। तो बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों से कहा, चारों भाइयों से कहा कि भाई लोग आप लोग जाइए, एक एक घर ले लीजिए। ये देखो चारों घर है ना, 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर, ये 4 घर ही था। चारों लोग एक एक घर ले लीजिए, हम इस घर में नहीं रहेंगे। तो भाइयों ने क्या कहा कि चलिए ठीक है बड़े भाई, आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा। तो मैंने कहा जैसे देखो प्रेजेंट की बात की तो प्रेजेंट में भी 4 होते हैं, पास्ट की बात की तो पास्ट में भी 4 होते हैं, और फ्यूचर का बात की तो फ्यूचर में भी 4 ही होते हैं, क्योंकि जो मैं ही प्रेजेंट हूं, और मैं ही पास्ट हूं, और मैं ही फ्यूचर हूं, मैं हूं, तीनों डिपेंड करता भी है। जिस पोजीशन पे खड़ा हूं यही मेरा प्रेजेंट है, और आज के यही जो पोजीशन के कुछ समय पहले बीता, और जहां तक मैं जब से जन्म लिया वो मेरा पास्ट है, और जो मेरा आने वाला यही होता है फ्यूचर। तो तीनों तो मैं हूं ना मेरे दोस्त, बात समझो। अब भाई ने कहा कि भाई लोग आप लोग रहिए, आप लोग एक एक घर ले लीजिए, मैं आप लोग के बीच में कभी आऊंगा नहीं।
मैं आप लोग के बीच में कभी आने वाला नहीं हूं। आप लोग खुशी से रहिए, कोई प्रॉब्लम ना हो आप लोग को बस। तो एक में इंडिफिनिट आने लगा, एक में कॉन्टिन्यूअस, एक में परफेक्ट, एक में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 4 भाई हुए। पांचों वाला क्या कहा कि हाँ भैया मैं जा रहा हूं, आप लोग के बीच में से चला जाऊंगा, आप लोग कभी कुछ करना मत। हाँ लेकिन ध्यान देना, यदि आपसे कोई पूछे आप अपना परिचय बताना और बता देना, मेरा नाम तो लास्ट में जरूर ही ले लेना। तो मैंने बात क्या किया, इसने अपने भाइयों को एडवाइस दिया कि भैया मैं अब ये क्या कर रहा हूं, शहर छोड़ के जा रहा हूं, आप लोग के बीच से जा रहा हूं। अगर आपसे कोई पूछे तो आप अपना नाम बताना, लेकिन उसके लास्ट में मेरा नाम जरूर ले लेना, ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा, उसने क्या कहा, मेरा नाम जरूर ले लेना। तो देखो मैंने कहा यही इंडिफिनिट, यही कॉन्टिन्यूअस, यही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ऐसा एक दिन आया, मानो ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या किया, टेंस को छोड़ के चला गया ना, तभी तो उसका काउंट नहीं होता ना। अब सोचो कहां से नहीं हुआ। तो उसने क्या किया, अब बात आई इंडिफिनिट की। किसकी बात आई, इंडिफिनिट की बात आई। बताती थे, लेकिन उसके बड़े भाई ने क्या कहा था, आप अपना नाम बताना मेरे भाऊ, लेकिन उसके लास्ट में मेरा नाम जरूर ले लेना, क्योंकि मैं आप सबके लिए ये घर छोड़ के जा रहा हूं, क्योंकि आज के बाद मेरा टेंस में कभी काउंटिंग होने वाला नहीं। जब मैं इंडिफिनिट की प्रेजेंट की बात करता हूं तो प्रेजेंट आप 4 क्यों बताते हो, 5 क्यों नहीं बताते, सिंपल कहा गया। तो सिंपल ने छोड़ के चला गया था ना, उसने ही तो दिया है हूं हो। पास्ट छोड़ के चला गया था तभी तो आपने पाया था थी थे, और फ्यूचर ही छोड़ के चला गया तब क्या पाया होगा होगी होंगे। तो उसने क्या कहा, आप अपना नाम लेना, लेकिन उसके लास्ट में मेरा नाम जरूर ले लेना। मैंने बात किया कॉन्टिन्यूअस के पास आया, उसने कहा मेरा नाम रहा रही रहे, लेकिन मेरे बड़े भाई का नाम क्या है हूं हो, तो क्या बना, रहा है रही है रहे हैं। मैं परफेक्ट के पास आया, मैंने कहा आपका नाम क्या, उसने कहा मेरा चुका है चुकी है चुके, लेकिन मेरे बड़े भाई जो सिंपल की बात करेंगे उनका नाम क्या था, है हूं हो, तो क्या बना, चुका है चुकी है चुके हैं। अब इसके खड़ूस के पास गया, मैंने कहा तुम्हारा नाम कहा जी, हीरो। अरे भैया करा के, जो बात करना जल्दी करो, मेरे पास समय थोड़ी है तुमसे बात करने के लिए, तुम कहीं के गवर्नर हो क्या। अरे मैंने कहा इतना करो मत, बताओ आपका नाम क्या, उसने कहा मेरा नाम रहा रही रहे, मेरे पास समय में जा रहा। मतलब किसको शो किया, टाइम को शो किया कि नहीं। तो यदि आप है हूं जोड़ोगे तो प्रेजेंट बना, और थाथी जोड़ोगे तो पास्ट बना, और अगर होगा होगी जोड़े तो आप फ्यूचर बना, और अगर तीनों में से कुछ नहीं जोड़े तो पास्ट इंडिफिनिट बन गया। वो क्या बन गया, पास्ट। यदि ट्रांसलेशन के पीछे है हूं ना दिखे, थाथी था ना दिखे, होगा होगी ना दिखे, तो समझ लेना वो पास्ट इंडिफिनिट ही है मेरे बाबू। ऐसे बनाओ ना ट्रांसलेशन को, मैंने दिया ना ऐसे ही बनाना। और मैंने कहा एक बात होती है फ्यूचर इंडिफिनिट की, तो फ्यूचर इंडिफिनिट क्या होता है, उसके लास्ट में आपको गागी गे दिखेगा। क्या दिखेगा, गागी गे। क्या दिखेगा, गागी गे। इसको लिख लेना, ये रूल फॉलो करता है लेकिन ट्रांसलेशन में नहीं दिखता कहीं कहीं, तो गागी गे दिखेगा तो समझ लेना ये फ्यूचर इंडिफिनिट है। अब मैंने बात किया, देखो पहचानो कैसे भी कोई भी ट्रांसलेशन हो, परफेक्ट का चाहे परफेक्ट देखो प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, परफेक्ट का नाम हमेशा क्या होता है, चुका चुकी चुके। अगर मैं बात करूं प्रेजेंट की बात करूं तो आपको वही परफेक्ट के साथ है हूं जोड़ना है। अगर मैंने कहा पास्ट परफेक्ट की बात करें तो उसी परफेक्ट के लास्ट में था थी थे जोड़ना। अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो उसी फ्यूचर के लास्ट में आपको क्या जोड़ना, होगा होगी होंगे। जैसे मैंने कहा पास्ट परफेक्ट, क्या भैया पास्ट परफेक्ट, तो सर जी ने क्या कहा था, पास्ट का था थी थे। अब परफेक्ट का नाम क्या होता है मैं तो जानता हूं, चुका चुकी चुके, और आई ये, हाँ हाँ उसके जो दोस्त बुलाते थे आइए, तो क्या बना भैया, चुका था चुकी थी चुके थे, और उसके जो दोस्त थे बुलाते आइए, तो क्या बना भैया, या था ये थी ये थे। ऐसे बनाओ ना। मैंने कहा फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर का क्या होता है, होगा होगी होंगे, सिंपल फ्यूचर को याद करो ना। और कंटीन्यूअस का क्या होता है, रहा रही रहे, तो क्या हो गया, रहा होगा रही होंगे रहे होंगे। ऐसे ही होता है ना मेरे दोस्त। मैंने कहा पास्ट कंटीन्यूअस की बात किया, क्या सची, कंटीन्यूअस जो हो जाए प्रेजेंट में हो जाए पास्ट में, उसका रहा रही होता है, और पास्ट का क्या होता है, था थी थे, तो क्या बना, रहा था रही थी रहे थे। ऐसे याद करो ना, कुछ नहीं है, मैंने कहा ना कुछ नहीं, आपको पहचानने की क्रिया होगी बस। मैंने कहा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, क्या सर जी, फ्यूचर परफेक्ट, तो परफेक्ट रहा रही रहे दिखेगा, उसके बाद समय दिखेगा ना। और फ्यूचर की बात किया तो होगा होगी जोड़ो ना मेरे बाबू, रहा होगा रही होंगे रहे होंगे, मेरे दोस्त जोड़ो ना। आप लोग कॉपी कलम के बनाओ डायग्राम, और याद करो कि अगर प्रेजेंट की बात किया किसी भी टेंस में है वो जोड़ना है, और पास्ट की बात की था थी थे जोड़ना है, और फ्यूचर की बात की होगा होगी होगी जोड़ना है। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या कर सकते हो, आप आसानी से इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो अगर आप जानना चाहते हो, अगर मैं आप लोग के बीच में किसी को बुलाना चाहता हूं तो बुला के पूछ भी सकता हूं उसको प्रूफ के साथ। तो मेरे दोस्त अभी मैं नहीं मानूंगा कि आपको आया नहीं ना, अभी मैं पहचाना, अभी मैं आप लोग से पूछूंगी। एज आई वुड लाइक टू कॉल यू, प्लीज कम हियर। Yes, sir. Okay, what's your name? Ajay Kumar Bin. Ajay Kumar, very good Ajay।
तो जो मैं आप लोग के बीच में ये टीचिंग किया, ये टेंस पहचानने का जो पहचाने आज सिखा रहा हूँ, क्या आपको ये समझ में आ गया? यस सर। आ गया ना? यस सर। मैंने कहा देखो, आपसे मैंने पूछा इंडिफिनिट। यस सर। इंडिफिनिट का क्या होता है? डिफिनिट का तातीते। तातीते। यस सर। ठीक है, मैंने कहा कंटिन्यूअस का रहा रही रहे। रहा रही रहे। और परफेक्ट का चुका चुकी चुके यही है। यही है, वेरी गुड भैया। Yes, और परफेक्ट कंटिन्यूअस का रहे रही है रहे रहा रही प्लस रहे। टाइम। रहा रही रहे प्लस टाइम। लेकिन मैंने कहा ये चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो और चाहे फ्यूचर में हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, सिर्फ मैंने कहा अगर मैं प्रेजेंट की लास्ट लूँ तो किसी ट्रांसलेशन का नाम लूँ तो आप क्या जोड़ोगे उसके लास्ट? है हूँ हो। और पास्ट का नाम लिया तो था थी थे। और फ्यूचर का बात लिया होगा, तो होगी। होगी। तो आप मुझे बताइए प्रेजेंट परफेक्ट क्या भैया? प्रेजेंट। अब परफेक्ट का नाम आपको याद है कि नहीं सर जी ने? Yes, sir, क्या चुका बताया? चुकी चुका चुकी। और प्रेजेंट का नाम लिया तो क्या हो जाएगा? है हूँ हो। तो क्या जोड़ोगे? चुका है चुकी है चुके हैं। चुका है चुकी है चुके। वेरी गुड, बहुत से, बहुत अच्छा, वेरी गुड भैया, वेरी गुड, बहुत से। मैंने कहा अच्छा पास्ट कंटिन्यूअस सब बता दो। कंटिन्यूअस का क्या होता है? रहा रही रहे। रहा रही रहे। ये sir। किसी भी टेंस में हो सकती है, इनका नाम रहा रही ही होगा। Yes, sir। लेकिन मैंने जैसे पास्ट का नाम लिया तो पास्ट का मतलब था थी थे जोड़ना है आपको। Yes, sir। तो क्या बना मेरे बाबू? रहा थी रही थी रहे थे। रहा था रही थी रहे थे। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा पास्ट इंडिफिनिट का बताओ, इंडिफिनिट का क्या होता है? ताती थे। और पास्ट में क्या जोड़ोगे? था थी थे। तो क्या बना? ता था ती थी ते थे। था तिथि ते थे। अगर मान लीजिए आपको ट्रांसलेशन के पीछे है हूं ना दिखे, था थी ना दिखे, होगा होगी ना दिखे, तब किस ट्रांसलेशन में जाएगा वो? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। तो आपने इसको अच्छी तरह से लिखा Yes, ना, sir। तो आपको आ जाएगा। Yes, sir। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? No, ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ऐसे ही पढ़ो, बहुत आगे जाओगे। चलो वेरी गुड, बहुत सही। तो आज के लिए इतना ही काफी होगा। मैंने देखो ऐसे ही आपको पहचानना सीख रहा है, कुछ हार्ड नहीं होता आप लोग के बीच में। मैं जो आप लोग के बीच में था तो टेंस पहचानना सीखो, और मैं आज आप लोग के बीच में भी कुछ ऐसे, क्योंकि टेंस का फोकस सारा सजी टेंस पहचानना नहीं सीख पा रहा हूं, ऐसे याद करो। स्ट्रक्चर की बात करूंगा, स्ट्रक्चर मैं सिखाऊंगा ना मेरे दोस्त, आप सीखो तो सही पहले। तो चलिए दैट्स इनफ। अगर आपको सुनना है तो दोस्तों में भी शेयर कर दो।